आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। ढाई बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर कि इटली की वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने खलीजी ममालिक को फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम भेजने का ऐलान कर दिया है। इतालवी वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने खलीजी ममालिक को फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम भेजने का ऐलान कर दिया है। इतालवी वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने ऐलान किया है कि उनका मुल्क खलीजी ममालिक को जदीद फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम फराहम करने की मनसूबाबंदी कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया ने कहा है कि इक़दाम इलाकाई सलामती को मज़बूत बनाने और मुमकिन ख़तरात से निमटने के लिए किया जा रहा है। इतालवी हुकूमत की जानिब से इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जो है जल्द जारी करने का इम्कान है। फिलहाल ये ऐलान किया गया है कि खलीजी ममालिक के अंदर वो अपना दिफाई निज़ाम भेजने का मंसूबा बना रहे हैं और बहुत जल्द वो डिफेंस सिस्टम जो खलीजी ममालिक को फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम भेजेगा। इस सिलसिले में इटली के वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने इस हवाले से ऐलान किया है कि इटली इसका मंसूबा बना रहा है कि वो खलीजी ममालिक के अंदर फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम भेजेगा। इधर ईरान के सफ़ीर बराए भारत डॉक्टर मोहम्मद फ़ताली ने कहा है कि ईरान ने खुलूस नियत का मुजाहरा किया और दुश्मन ने खुली दुश्मनी दिखाई। जंग का आगाज़ उन्होंने किया है, यानी कि इजराइल और अमेरिका ने जंग का ऐलान किया, लेकिन जंग की मुद्दत ईरान के कंट्रोल में है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि ईरान अपने पड़ोसियों पर हमला नहीं करते बल्कि अमेरिका अड्डों पर हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पड़ोसियों के साथ ईरान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और ईरान ने तमाम पड़ोसियों को वाज़ह कर दिया है कि वो उन्होंने अमेरिकी अड्डों पर हमला किया है। Iran demonstrated sincerity and they showed open hostility, and they started but the duration on our hands, the duration of the war in our hands. This is very important. They want to up to now they want to cost and benefits, but fortunately they know very well the capacity and capability of Iran, and but we don't worry. They started, and we announced several times the duration of the time, the finishing or ending of the war is our hands. This is very important. I think that they change every time their stance. This is up to our capability and capacity, and they knows very well. They knows very well where is Iran and where is the location of Iran, where is the geography of Iran. But unfortunately, the Zionist regime wants to destroy and disturb all the region, all the properties of the region. We don't attack. Please, we don't attack. They provide the basis. You have heard that 3, 5, 15 shut down. What's the meaning? This is quite we have a good relation with our neighbors, and we announce to our neighbors we attack to bases of the United States. They provide the bases for the United States. My brother, from these bases, targeted my elementary schools. They targeted 160 students, elementary students. This is very important. We have a good relation with our neighbors, and we announce that
and they knows very well we attack only the ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei की शहादत के बाद वादी में पैदा शुदा सूरत-ए-हाल पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हालात अब बेहतर हैं और इस सिलसिले में सिविल सोसाइटी से एक मीटिंग के दौरान इस बात की अपील की गई है कि वो अमन अमान को बरकरार रखने की कोशिश करें। अब हमने तो जैसे कल श्रीनगर में सिविल सोसाइटी और कुछ जो मजहबी लीडर हैं उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद जो है एक अपील जारी की गई कि हम अमन जो है वो बरकरार रखें, किसी तरह जो है कानून को हाथ में ना लिया जाए और जो अनासर जो वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं बीच बीच में, उन्हें इस मौके का जो है फ़ायदा देने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। सर, जिस तरह से कहा है ये किस तरह यार से ये अब अफसोस की बात है, ये ईरान का जो वॉरशिप है ये हमारे मेहमान थे, ये हमारे यहाँ आए थे एक नेवल एक्सरसाइज के लिए, यहाँ से वापस जाते जाते उस पर हमला हुआ। इसमें अब कहीं ना कहीं हमारे मुल्क को भी जो है इसमें घसीट दिया जा रहा है। अब आगे जाके क्या होगा वो मेरे दायरे इख्तियार से बाहर है, लेकिन यहाँ पे लोगों को फिक्र है क्योंकि कई सारे लोग जम्मू कश्मीर के वो ईरान में हैं, कई हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं। हम मरकज़ी हुकूमत के साथ मिलके अब उनको वहाँ से वापस लाने का जो है एक प्रोग्राम वो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उनको हम वापस घर लौट। इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा और तर्जमान ज़ुहैब यूसुफ मीर ने कहा है कि ये सच है कि भारत को अपना मौक़िफ़ ईरान के बारे में वाज़ेह तौर पर रखना चाहिए क्योंकि तारीखी तौर पर ईरान भारतीय खारजा पॉलिसी में एक करीबी दोस्त रहा है। ये बात बिल्कुल सही है, जो ईरान के साथ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। जिस तरीके से यूएसए और इजराइल ने डिसाइड किया यूनिलैटरली विदाउट एनी कंसेंट ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स या यूएन को बालाए ताक रख के ईरान पे हम कारपेट बॉम्बिंग करेंगे और इस तरीके से हम टेक ओवर करेंगे ईरान को, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। इट इज़ अ डिसरप्शन ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। और ये बात सही है कि इंडिया को भी अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए कि वेयर डज इट लाइक, क्योंकि ईरान हैज़ बीन हिस्टोरिकली आवर फ्रेंड। बट आप फारूक साहब की बात कर रहे हैं तो मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि फारूक साहब को पहले अपने जो फर्जन हैं, जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है, उनको भी पूछना चाहिए कि उनकी पोजीशन क्या है, कि वो भी अपनी पोजीशन क्लियर करे ईरान को लेके और इस पूरी सिचुएशन को लेके कि उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो क्या है। तो उनको फारूक साहब को अपने फर्जन से ये सवाल पूछना चाहिए कि पहले कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, बिकॉज द कंट्री इज लुकिंग अप टू द मुस्लिम चीफ मिनिस्टर फ्रॉम द ओनली मुस्लिम majority union territory, so the country is looking up to him for the leadership. और इस टाइम पे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। We have to stand with justice. We don't have to side with injustice by keeping quiet, by giving vague statements, by talking in platitudes. हम लोग सिर्फ यही कर रहे हैं कि हम लोग एक हिसाब से confusion create कर रहे हैं, हमारी पॉलिसी स्टैंड नहीं है। तो फारूक साहब को अपने फर्जन से भी ये सवाल पूछना चाहिए कि उनकी क्लैरिटी के बारे में जम्मू में एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स मसावत की बेहतरी प्रोजेक्ट JKCIP के तहत एक इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। इस प्रोग्राम का एहतमाम जम्मू के शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जम्मू कश्मीर के ज़राई पैदावार डिपार्टमेंट ने मुश्तरका तौर पर किया है। इस प्रोग्राम का मकसद ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों में नए स्टार्टअप्स को फ़रोग़ देना, नौजवानों को इख्तिरात और कारोबार करने की तरगीब देना और किसानों और कारोबारी अफराद को जदीद टेक्नोलॉजी तक रसाई और बेहतर मौक़े फराहम करना था। प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मेहमान ख़ुसूसी थे, जबकि वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार भी मौजूद रहे। प्रोग्राम के दौरान ज़रई शोबे में स्टार्टअप्स, इख्तिराहात और इंक्यूबेशन से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादुल ख्याल किया गया और नौजवानों को ज़राअत पर मबनी कारोबार शुरू करने की तरगीब दी गई। ज़रई माहिरीन, हुकाम, तलबा और ताजरों ने भी शिरकत की है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और ज़रई शोबे में नए मौक़ों के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जोर दिया है कि नौजवान सिर्फ मुलाजमत के मुतलाशी न रहें बल्कि नौकरी पैदा करने वाले बने। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो जिद्दत और कारोबारी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए पायदार कारोबार कायम करें। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों में बेपनाह सलाहियत मौजूद हैं और ऐसे इकदाम जैसे कि नौजवानों के लिए जिद्दत और नए कारोबार के मौके पैदा करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं।
हनी, यहाँ तक के नए नए फल और सब्जियां, फूल। अब जिस नौजवान लड़की को हमने अवार्ड के दिया, आज रिकग्निशन दी, क्या किया कि दिमाग में सिर्फ ये बात आई कि हमारे फूलों का जो शेल्फ लाइफ है बहुत कम है, 3 दिन के अंदर अंदर जो है ये सड़ना शुरू हो जाता है। जम्मू मंदिरों का शहर है, यहां माता का आशीर्वाद रहता है, यहां फूलों की हमेशा जरूरत रहेगी। इन फूलों की शेल्फ लाइफ किस तरह बढ़ाई जा सकती है, सिर्फ इसी पे उन्होंने सोचा। थोड़ी सी मेहनत की, थोड़ा पैकेजिंग का इंतजाम किया, और जो चीज 3 दिन में सड़ जाती थी, गेंदे का फूल, बाकी फूल, उसकी शेल्फ लाइफ जो है 15 दिन तक बढ़ा दिया। हनी को लेके हो, चाहे वो वेजिटेबल प्रोडक्शन के नए तरीके, कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ तरक्की करने के लिए सिर्फ सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ एक इरादा होना चाहिए, कुछ कर दिखाने का एक हमारे 3 फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं, HADP और JK-SIP के तहत एग्रीकल्चर, एलाइड सर्विसेज में स्टार्टअप कल्चर एक डेवलप करना, और उसके साथ साथ मिशन युवा के तहत नौजवानों में एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक जोश और जज्बा पैदा करना, और उसके बाद उनका हाथ पकड़ के उनकी मदद करना। ये गवर्नमेंट के कुछ अहम प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, जिनको हमने रोल आउट किया हुआ है, और इन प्रोग्राम्स के तहत काफ़ी पैसा जो है अब हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, खासकर अगर हम कॉस्ट की बात करें, तो जो प्रोजेक्ट्स और इन चीज़ों के लिए अब फंडिंग JNK गवर्नमेंट की तरफ से आना शुरू हो गया है, उससे यूनिवर्सिटीज़ और ये जो एक्सटेंशन वर्क में जो है काफ़ी। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्रावी ने राजौरी के पंजपीर में जामिया मस्जिद का इफ्तिताह किया है। इसके बाद राजौरी में कई बड़े मंसूबों का भी इफ्तिताह किया है, जिनमें कोटाका के अंदर ईदगाह भी शामिल है। 2 रोज़ा दौरे के दौरान कई नए मंसूबों का इफ्तिताह किया जाएगा, जबकि कई मुकम्मल हो चुके मंसूबों को भी आवाम के नाम वक्फ किया गया है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर दरख्शां इंद्रावी ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जानिब से मजहबी और अवामी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल काम किया जा रहा है, और आइंदा भी इस तरह के मंसूबे शुरू किए जाएंगे ताकि लोगों को बेहतर सहूलियात फराहम हो सके। आपका पहले शुक्रिया अदा करूंगी गुलिस्तान न्यूज़ का, आप यहाँ पे आए। आप जानते हैं कि पंजपीर की ज़ियारत हमारे लिए बहुत मुक़द्दस है, और यहाँ की मस्जिद शरीफ जिसका हमने फाउंडेशन रखा हुआ था, आज उसका इनॉग्रेशन हुआ। और पंजपीर का आपने पहले भी पंजपीर की दरगाह देखी होगी, अब जब आप इसका इनॉग्रेशन देख रहे हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारा मकसद है, जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का सिर्फ और एक मकसद है, वाहिद मकसद है। पहली जो हमारी दरगाहें हैं, ज़ियारतें हैं, जिसके लिए वक्फ बनाया गया है, उनको नज़रअंदाज जो किया जाता था वो हमारे लिए एक अलमिया था उस वक्त के लिए। लेकिन जब से हमने कोशिश की जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड में, इन चीज़ों को हमने असर नौ तामीर करना शुरू कर दिया। कहीं कहीं हमने सिर्फ ना ही हम ये कहेंगे रेनोवेशन नहीं किया, रिकंस्ट्रक्शन किया, क्योंकि वो रेनोवेशन के लायक नहीं था। हमें वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ा और नए सिरे से कंस्ट्रक्शन हमें करनी पड़ी, क्योंकि ये जो वाक़फ़ है ये एक मंसूब ही है ज़ियारतों, दरगाहों जो हमारे असेट्स हैं उनके साथ। अगर हम इनको नज़रअंदाज करेंगे, इनको देखेंगे नहीं, तो वक्फ है क्या? पहली बात ये है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 सालों से 3.5 सालों में LG एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी सारी एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वक्फ को चलाना इतना आसान नहीं है कि वक्फ डिपार्टमेंट खाली खुद काम करे और आगे बढ़े। हमारे सामने बहुत मसाइल हैं, कोर्ट के मसले हैं,
एडमिनिस्ट्रेशन से जैसे लोग ज़मीनों पे हावी हैं, चीज़ों पे हावी हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन साथ नहीं चलती, एलजी साहब साथ नहीं देते, तो ये इम्पॉसिबल था कोई भी काम करना। तो इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करूंगी, अपनी पार्टी का शुक्रिया अदा करूंगी, जिन्होंने कोई मुदाखलत ना करते हुए हमारा साथ दिया, वक्फ को इतना आगे आज बढ़ाने के लिए उनका नंबर 1 साथ है, और एडमिनिस्ट्रेशन का और आप सबों का। इसीलिए आज आप देख रहे हैं रजौरी में शादरा एक आज मॉडल दरगाह बना है। आप जब जाएंगे आज शाम को, आज देखेंगे कि पूरी हिंदुस्तान में उस जैसा आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला और मॉडर्न फैसिलिटीज़ वाला कोई दरगाह शरीफ नहीं है, कोई ज़ियारत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है कश्मीर में भी हाई टेक्नोलॉजी के साथ हर एक दरगाह को रेनोवेट, रिकन्स्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन करने की, और यहाँ भी रजौरी में भी हर एक दरगाह को, आज हम ईदगाह में जा रहे हैं कोट रंगा, वहाँ पे भी हम फाउंडेशन रखने जा रहे हैं, और यहाँ इनॉग्रेशन कल के भी कुछ प्रोग्राम है, वो शाम को आपको बता दिए जाएंगे। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप इसी तरह हमारा साथ देते रहेंगे, पॉजिटिव वे में वक्फ को आगे बढ़ाएंगे, और जो जितने आइमा हजरातों के बगैर, मौलाना हजरातों के बगैर ये पॉसिबल भी नहीं था। ये एक बात ज़रूरी है कि ये मुमकिन नहीं था इस वक्फ को इस तरह से पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ाना। मैं तमाम आइमा हजरात, सोशल जो हमारे एक्टिविस्ट्स हैं, सोशल जो हमारे लोग हैं, उनसे भी ये कहूँगी कि आगे भी हमारे साथ चलिए, ताकि इस दीनी इदारे को एक और खूबसूरत। डिप्टी कमिश्नर रामबन मोहम्मद इलियास खान ने आज रामबन ज़िला के गूल इलाके का दौरा किया ताकि रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने के दौरान ज़रूरी अशिया की दस्तयाबी का जायज़ा लिया जा सके। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने आवाम को किसी भी किस्म की दिक्कत से बचाने के लिए अशिया की फराहमी और तकसीम का जायज़ा लिया। उन्होंने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि वो स्टॉक की मुनासिब मकदार बरकरार रखें और रमज़ान मुबारक के पूरे महीने के दौरान गंदम और दीगर ज़रूरी अशिया की बिलातातुल दस्तयाबी को यकीनी बनाए। बाद में उन्होंने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर गूल का अचानक मुआयना किया ताकि आवाम को फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात का जायज़ा लिया जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों से मुलाकात करके तिबी खदमात के बारे में भी बराह रास्त राय हासिल की। उन्होंने अस्पताल में स्टाफ की हाज़िरी, अद्वियात की दस्तयाबी और तशखीसी सहूलियात का भी मुआयना किया। उन्होंने मौसर और हमदर्दाना तिबी खदमात की अहमियत पर जोर देते हुए हुकाम को हिदायत दी कि वो तमाम मरीजों के लिए फौरी, मयारी और हमदर्दाना तिबी खदमात को यकीनी बनाएं। डिप्टी कमिश्नर ने रामबन ज़िला में सेहत की खदमात को मजबूत बनाने के लिए अपने अज़म को दोहराया और कहा कि अवामी खदमात की फराहमी में किसी किस्म की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीच में हमारा ये रूटीन रहती है, डिफरेंट एरियाज़ में विज़िट करते हैं, यहाँ लोगों के इश्यूज़, ग्रीवेंसेस वगैरह वो देखने सुनने के लिए। तो इसी सिलसिले में हम आज यहाँ आए थे और देखा है, रिव्यू किया है। हाँ, कुछ ऑन स्पॉट हमें कुछ इश्यूज़ वगैरह नोटिस में लाए गए, उनको रिज़ॉल्व किया। तो एसेंशियल सर्विसेज वगैरह के मतलब भी लोगों को वही इंश्योर करने के लिए कि कोई परेशानी ना हो। तो ये हमारी रूटीन है, डिफरेंट एरियाज़ में हम विज़िट करते हैं, देखते हैं। तो उसी सिलसिले में आज यहाँ और एसएन मिशन युवा के तहत जो भी हमारे प्रायोरिटी पे उसको कर रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं। जिस लेवल पे अगर कोई पेंडेंसी बैंक में शायद मुझे भी बताया गया, तो मैंने ऑलरेडी बैंक के ऑफिसर से मैटर टेकअप किया है, तो बहुत जल्द हो। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग डोरी इलाके में म्यूनसिपल कमेटी के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक बड़ा हादसा पेश आया है। हाल की छत अचानक गिर गई है जबकि हाल के अंदर एक मीटिंग जारी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वाक़े के वक्त हाल में कई अफसरान और कारकुनान मौजूद थे क्योंकि उस वक्त आंगनवाड़ी के कामों के हवाले से एक मीटिंग हो रही थी। खुशकिस्मती से अगरचे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, ताहम 2 से 3 अफराद को मामूली चोटें आई हैं जिन्हें फौरी तौर पर तिबी इमदाद फराहम की गई है और उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। छत गिरने के वाक़े ने काल में मौजूद अफराद में हड़बड़ाहट और खौफ पैदा कर दिया है। हुकाम ने वाक़े का नोटिस लिया है और इस मामले की मज़ीद तहकीकात जारी है। हेल्थ डिपार्टमेंट खत और टाउन हालस में मीटिंग बीट हरकन कर अटेंडेंस मकलो कर बासो पे आव शायद लांचर
अस बसो ती अस गो नबरे आव केतान तो मगर यख बार आव सोरे वसित तो अस द्राय बोच अथन फोक दीदी करिक नबर तो दोन आशा वर्करन गो यमन जन अक गो बीपी तो बेस गो हाई शुगर तम आये रेफर कर दूर हस्पताल तिमन आव तति ट्रीटमेंट करने क्या तम वन तथ वुक तान आय तम योर कह करान अपील सरकारस यम बिल्डिंग बनावान कर चोर कम ठेकेदार आसान पन रुपये कर बचत क्या सोचान यह अवामस गो फायदे वातन कह पन घर पकनावान तो कर जुलम कर सरकार लूख खसूस गसन बिल्डिंग बन पूरे कह क्या गए वनकन आज जान वनकन लगभग गए अत 20 नफर दोन आशा वर्करन जख्मी गई तो बेन हाई शुगर गो तो बे गो अकिस आव दबाव तमिस थोड़ा लंगस गुमुत प्रोग्राम क्या वन हमपथरी वंजारा डीएचपुरा कुलगाम के मकीन पीने के साफ पानी की अदम दस्तियाबी के बायस शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मकामी रिहायशी का कहना है कि वो कई सालों से इस मसले का शिकार है, लेकिन अभी तक किसी हुक्काम ने इसकी शिकायत पर तवज्जो नहीं दी है। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया खासतौर पर डिप्टी कमिश्नर कुलगाम से अपील की है कि वो इस मसले को फौरी तौर पर हल करे। उन्होंने बताया है कि उन्हें मजबूरन आलूदा पानी पीना पड़ रहा है, जिससे उनकी सेहत पर मनफी असरात भी मुरतब हो रहे हैं। उन्होंने मुतल्लिका महकमों से फौरी इक़दाम करने की दरख्वास्त की ताकि इलाके में साफ़ और महफूज पीने के पानी की फराहमी यकीनी बनाया जा सके। मकीनों ने हुकाम से अपील की है कि इस मसले को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए ताकि मज़ीद सेहत के मसाइल से बचा जा सके। हम पसर भंडार रोजान आब से मुक्रियो चवन कर्ज कर पाइप तम लाज तथ आब त्रावन कहें अत क्या पे आयाल मूद वंदस मज आज इत पे सख्ती वातान चेन सुन आब कुन क्या गुजारिश गोस आब आसन आज क्या रोजान भंडार हम पत्थर सारा क्या मसला आव पाइप हरद पन्नस जातस पे तम लाज वंदस मो त्रेश त्रेश कर वन खाड़न डोंफ मज मुकुर आब सह लेटरिंग कर सह मुकुर योत वसान अद क्या वन गोस आब गोस आब। बाबा रिशीदा कलांतरा कौमी शहरा के बारामूला से टंगमर्ग के दरमियान कई मकामात पर सड़क की हालत इंतहाई ख़राब है, जिससे मुसाफिरों और मकामी रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों ने मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि बारिश के मौसम के आगाज़ से कबल सड़क की मरम्मत और बेहतरी का काम किया जाए, क्योंकि मज़ीद नुकसान से ट्रैफिक में रुकावटें पैदा हो सकती हैं और रोज़ाना के मुसाफिरों के लिए संगीन मसाइल जन्म ले सकते हैं। दरियास्ता महकमे R&B टंगमर्ग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया है कि सड़क के खराब हिस्सों पर तामीराती और मरम्मती काम 1 माह के अंदर शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि काम के आगाज़ के बाद सड़क को मुकम्मल तौर पर बहाल करके ट्रैफिक के लिए हमवार बनाया जाएगा। मैं नमलनार का बाशिंदा हूँ। तो जो ये रोड है एक्चुअली ये नेशनल हाईवे था 701A बारामूला गुलमर्ग रोड। तो जो ये पैच है इसका नमलनार से बाबरशी तक का जो पैच है, रिसेंटली विंटर में जो इसमें कुछ जगहों पे दरारें पैदा हो गई। एक्चुअली कुछ जगहों पे तो पहले से ही दरारें थी, तो वो भी रिपेयर नहीं हुआ था ये रोड। तो 12 हमने कंसर्न MLA से भी बात की इस बारे में और एक्जन R&B जो है टंगमर्ग उनसे भी बात की। तो अभी तक इस रोड के बारे में कुछ हमें ना कोई इन्फॉर्मेशन है कि क्या हो रहा है, या और एक्जन साहब ने अभी कोई माकूल जवाब नहीं दिया इस बारे में कि हम कब तक ये ठीक करेंगे, कब तक इसका रिपेयर का काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तक तो कुछ नहीं है, इसलिए हमारी अब यही गुजारिश है, पहले तो एक्जन साहब से ही गुजारिश करेंगे हम कि आने वाले सीज़न में, अब बारिशों का सीज़न है तो उसमें तो अब ज़्यादा ये रोड डैमेज होने का खतरा है, लिहाजा इस पर जल्द से जल्द इस पर जो रिपेयरिंग का काम है वो शुरू किया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो रोड है हमारी, ये बारामूला टू गुलमर्ग रोड थी। ये रोड जो हमारी है, ये रोड NH 701 ने कंस्ट्रक्ट किए 2 साल पहले। तो इसमें ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इसका मैक्सिमम पोर्शन जो है सर ये बारामूला को प्रिटेन करता है, और जो हमें R&B टंगमर्ग को 13 किलोमीटर प्रिटेन करता है। तो अब ये रिसेंटली लास्ट ईयर उन्होंने हमें ये टेक ओवर किया है R&B डिवीजन टंगमर्ग में। तो इसमें पिछली बार भी जो बारिश हुई थी, उस बारिश के साथ वो काफ़ी
काफ़ी डैमेज हुआ है। तो इसके लिए हमने रोड सेफ्टी एक्ट करवाया, तो उसमें हमने DPR भी सबमिट किया है, जिसमें हमने प्रोटेक्शन वर्क्स और जो भी अदर अलाइड वर्क्स हैं वो हमने उस DPR में इंक्लूड किए हैं। तो जो ही वहाँ से हमें कुछ ग्रीन सिग्नल आएगा या कोई भी आएगा पैसा आएगा तो हम इसको रेक्टिफाई करेंगे। मीनवाइल हमने इसमें कुछ थोड़ा सा हमारे पास जो फ्लैश फ्लड में कुछ पैसा आया हुआ था जो क्रिटिकल स्पॉट थे, उसके लिए हमने DPR भी बनाए हैं, उसको अलाटमेंट हमने टेंडरिंग भी की है। हाँ, जहाँ थोड़ा सा माइनर, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत होगी वहाँ करेंगे सर हम। कितने काम इस वक्त मुतवक्का है जहाँ मैगडम करने की ज़रूरत हो या कुछ पेचिंग करने की ज़रूरत? सर इसमें इस साल हमारा CNT का हम प्लान बना रहे हैं। वो प्लान हमारा MLA साहब के पास जाएगा, जो उसको अप्रूव करेंगे, ओके करेंगे तो हम सबमिट कर देंगे अपने हायर अथॉरिटीज़ को। जो ही हमें फंड रिलीज होके आ जाएंगे तो इंशाल्लाह हम काम स्टार्ट कर देंगे। जो नया रोड हाईवे के नाम से बनाया गया है बारामूला टू गुलमर्ग, तो उसमें जो काम चल रहा था अभी, तो कई जगह से वो डैमेज हुआ था पहले ही। उसके बाद लोगों ने उसके बाद आवाज़ उठाई थी, उसमें थोड़ी बहुत उसमें मिट्टी वगैरह डाली, तो उसके बाद उसको ऐसे ही छोड़ दिया, मेंटेनेंस उसका नहीं हुआ। इस वक्त भी आप देख रहे हो हमारा जो ट्रांसपोर्ट वहाँ से चलता है या आम ट्रांसपोर्ट चलता है, उसमें आप देखो कितनी दिक्कत होती है। तो कहीं जगह से ऐसा भी वो लगता है कि कोई बड़ी गाड़ी वहाँ पे चलती है। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।